भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ अवतु शनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालिक संगत में अपने ही कल्याणार्थ शरण कर रहे गए, जहाँ हमारी सरताज और हमारी जिंदगी के एकमात्र रहनुमा त्रिलोकीनाथ सुर मुनि वंदित भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से फरमा रहे गए, श्रद्धाना मत परमः भक्तः ते अतीव में प्रिया। जो बड़े श्रद्धालु है, इस पर चर्चा चल रही है और अभी भगवान जी कह रहे हैं और बोलो मैं हाजिर। वो यंत्री है, हम यंत्र हैं, जैसे यंत्री नचाए यंत्र की क्या मजाल। तो हमने श्रद्धा के बारे में इतनी बात तो देवी हो जरा एकाग्र हो जाओ, अपनी बात छोड़ दो पुत्र, अपने भगवान की बात सुनो। श्रद्धा की इतनी बात सुनी कि श्रद्धा होता है अटूट विश्वास। ये अपने हिंदू धर्म का बड़ा चोटी का शब्द है, अटूट विश्वास। यानी महाराज जी पर या गुरुदेव पर या शास्त्र, तीन ही होते का चौथी जो बात होती नहीं है, जिन पर आंखों देखा विश्वास हो जाए कि जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हमारा अद्वितीय अनुपम धर्म ये नहीं मानता कि अंधाधुंध विश्वास किया जाए ना, दलील के साथ, युक्ति के साथ, अपनी शंकाओं का समाधान करके, वेरी गुड, अपने अंदर की जितनी भी शंकाएं दूर करके। भगवान ने इसलिए स्पष्ट कहा है, जो मेरे प्रभु ने कहा, शकूक अपने कर दे जो सब तार तार, वरना श्रद्धा जमती नहीं है। सीमेंट के ऊपर पानी डाल दो, सीमेंट नहीं जमेगा जब तक सीमेंट को 100 मिनट नहीं दोगे। सीमेंट 100 मिनट, कम से कम 100 मिनट तो दो सीमेंट को जमने के लिए। लेकिन वो भी ऊपर पानी डाला जाए तो और चीज डाली जाए, एज इट इज, जैसे प्लस्तर लगा दिया गया और उसको फिनिशिंग टच दे दिए गए, अब उसी जमने का मौका दीजिएगा। इसी तरह श्रद्धा होती है पूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास, शंका न रहे। ये इसी धर्म के अंदर है, बाकी सवाल भी नहीं कर सकते। काफर बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, अंग्रेज तो बहुत बुरा मनाते हैं कि उन पर कोई प्रश्न किया जाए ना, ये उनका कहना है। बस जो ये कहते हैं वेल माई सेल्फ एंड गॉड इज वन, बस जैसा है, बहुत रियल तो है ही कोई नहीं। ये पहला चोटी का अनादिकाल से चलता आ रहा है वैदिक सनातन धर्म, जो प्रश्न करवाता है, करो तुम्हें क्या शंका है, इसके विषय में क्या बात है, क्या जानकारी में क्या शंका है, अपनाने में कोई शंका है, या अपने संस्कारों में कोई शंका है, या कोई बाधा आती है इसके अपनाने में, तो आपको मौका दिया जाता है, पूरा मौका। यहाँ भगवान ने मौके नहीं दिए। कितनी बार अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, चाहे आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत कल्याणकारी और अत्यंत शुभ और मंगलकारी साबित हो रहे हैं। ये प्रभु की बड़ी कृपा, लेकिन पूरा मौका दिया गया है। तो जब शंकाओं का समाधान हो जाता है, उसके बाद तो फिर ऐसा हो कि बस शरीर रहे न रहे, जान मेरी रहे न रहे, लेकिन अब भगवान ने जो कहा है उसको अपने मन में बिठा लेना है, उसको अपने दे करके उसे अपने अपना लेना है। फिर इंसान बड़ी जल्दी तरक्की करता है मेरे सजनों और मेरी देवियों। जब अटूट श्रद्धा, जब जो मेरे हजूर ने कहा बस अब मैंने अपने जीवन का एक विशेष अंग बना के दिखाना, एक विशेष रूप बना के दिखाना, ऐसी चीज जल्दी तरक्की कर जाएंगे। आमतौर पर भगवान करे आप उनमें ना हो, सत्संग में आने वाले जीव तरक्की को नहीं करते, सुनते भी हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन अपनाते हैं। मतलब ये अटूट श्रद्धा नहीं है। एक दो बातें विश्वास हो कि आयु मेरी पूरी गति के साथ, यानी तीव्र गति के साथ जा रही है
और मुझे अपने शरीर के रहते हुए भगवान जी के अनमोल शब्दों के अनुसार ये साबित कर दिखाना है, न छोड़ा अभी जिसने तन का कपस मगर कर लिए जे पैसो हवस, असीरे बदल रहे के आजाद है, तो इंसा वो योगी है दिल शाद। अपने प्राणों के रहते हुए जब तक प्राण पखेरु मेरे अंदर काम कर रहेगा और जिसकी बदौलत बुद्धि मन और तन अपना अपना काम सुचारू रूप से करते जा रहे हैं, मुझे तब तक अपने आप को जुटाना, लगाना और आगे बढ़ना। That is my only work and only duty to be performed gladly, peacefully and most respectfully. जब मन में ये भाव आ जाता है, जब मन में ये फीलिंग हमारे अंदर गहरी उतर जाती है, बस फिर मेरी जबान पर विश्वास कीजिए, फिर आप बड़ी जल्दी तरक्की करते हैं। मन फिर इधर उधर नहीं जाता। इधर मन को समझा लीजिएगा, मन अगर दुनिया में कोई विश्वास करने के काबिल है, मेरे से पूछो। जो मैं आपसे कुछ एडवांस हूं, आप मेरे से पूछे, एक बेटी बन के और मां बन के पूछो मेरे से, क्या जब दुनिया में के अंदर अगर कुछ विश्वास करने के काबिल है तो भगवान जी, आप कहेंगे क्यों? क्योंकि बाकी तो कोई चीज रहती नहीं है। माँ है, बाप है, बहन है, भाई, इनके साथ व्यवहार तो करेंगे, लेन देन का संबंध तो चुकाएंगे, लेकिन ये टिकने वाली नहीं है। तो जो चीज टिके नहीं, दाने कौन दाने चित लाइएगी। महापुरुष कह गए, जो आए जाए, ध्यान देना, साधारण शब्द है आरफ के, जो आए जाए, ध्यान देना बेटियों, मेरे भोले भाले बुजुर्गों और मेरे बच्चों, आए जाए, आए जाए, आए जाए, टिके नहीं, दाने कौन दानिश चित लाइएगी। दाना आदमी बिल्कुल चित नहीं लगाएगा उन प्राणी पदार्थों के साथ जो आयाराम गयाराम गयाराम आयाराम बने हुए थे, जो कमिंग गोइंग कमिंग के अंदर है। दिल लगाया जाता है जो स्टेबलाइज हो, जो स्थित हो, जो टिकी हुई चीज हो, वो एक ही वस्तु है जिनको हम भगवान कहते हैं। याद रखना, केवल एक महाराज जी की सत्ता है जो टिकी हुई है, बस। बाकी सब चीजें पूरी गति के साथ जा रही है, पूरी। अब भगवान की गीता क्या है? ये उनका श्रीमुख है, ये उनकी वांग में मूर्ति बोलते हैं, वांग में मूर्ति, यानी कि भगवान ने गीत गाया। ए मेरी रंडी मुन्नी, महाराज जी के पास गंधर्व नहीं थे, गंधर्व जाति का काम यही है, बढ़िया से बढ़िया नाचना और बढ़िया से बढ़िया गाना। हमारे तो कुछ काबिल ही नहीं है जितना कि वो गाते हैं। गंधर्व, जिनका सबसे बड़ा माना जाता है चित्ररथ, उनका वडका, तो वो तो गाने बजाने में नंबर 1 है, उनका कोई मुकाबला कर नहीं सकता, उनका कोई सानी भी नहीं है, यानी वो अनुपम है। तो महाराज जी ने क्यों गाया? आचार्य जवाब देते हैं, गीता रहस्यकार हम इसका जवाब देते हैं। भगवान ने गाया, हाँ, मनुष्य में अज्ञानता के कारण से, मेरे साथ शामिल बेटी, मेरे साथ शामिल, अज्ञानता के कारण से, ना जानने के कारण से जो दुख पैदा हो गए हैं। ध्यान से देख लो, महाराज जी नहीं चाहते थे कि दुनिया में दुख आए, लेकिन अज्ञानता के कारण से। मुझे नहीं पता था, हाँ, मैं सवेरे सवेरे उठा, हाँ, तो मैं इधर टहलने लगा, हाँ, नंगे पैर घूमना अच्छा होता है, मुझे क्या पता था, हाँ, मैं घूमने लगा, कई कांटे चुभ गए। क्यों? वो ऐसा हुआ, इधर कोई भाड़ भुंजे रहती हैं दाने भूनने वाले, तो वो कोई किक्कर तोड़ के ले गए होंगे, तो कांटे बिखरे पड़े थे। अब मुझे क्या पता है कांटे बिछड़े हुए हैं, अब उनके तो दाने भुजते रहेंगे, पहले मेरा तो कुंडा हो गया, नहीं, सारे कांटों छली छली हो गया। मैं तो ये को मुझे नहीं पता, यही ना कि वो यहां से खींच के ले गए हैं, किकर काटा हुआ, तो कांटे बिखेर गए हैं, यानी अनजाने रूप में। इसी तरह इंसान के मन में अनजाने रूप में नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की मुसीबतें टिक गई। ध्यान देना मेरे बच्चों, इसको अज्ञानता बोलते बेटे, अनजाने रूप में। अनजाने यानी जाने रूप में नहीं, अनजाने रूप में, पता नहीं था। रोके यही कहा जाता है आखिर में, हाय मुझे मालूम न था, मेरे पे ऐसी कटेगी, हाय मुझे मालूम न था। इसी को हम एक शब्द में बोलते हैं अज्ञानता, या उर्दू में कह लो पर्दाए जहालत। जहालत के कारण से पता नहीं था, ठीक, तो दुख आ गया। बना तो भगवान ने गीता शुरू भी अपने 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय से की है, तू बातों के आकिल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम मैं फजूल। लॉर्ड कृष्ण तो मानते नहीं कि मैंने गम बनाया है, तो उनका गम करता है जिनका गम करना ही नहीं चाहिए, यानी गम है ही नहीं। तो फिर जो हम तो मुब्तला हो रहे हैं, हम तो बुरी तरह जलील हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो ये अज्ञानता रूप से, जिससे इंसान बौद्धिक रूप से दुखी हुआ, शारीरिक रूप से दुखी हुआ, मानसिक रूप से दुखी हुआ, पारिवारिक रूप से दुखी हुआ, सामाजिक रूप से दुखी हुआ, और अब बड़े पैमाने पर सारा संसार दुखों की लपेट में आ चुका। सारा संसार इतने भारी दुख, हाँ, बस
सजनों और देवियों, महाराज जी ने जो गीता का गीत गाया है, ये सिर्फ दुखों की जड़ें काटने के लिए। याद रखना, गीता जो हम सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? जड़ें काटने के लिए। जो महाराज जी का उपदेश मेरे जैसे कुछ सामने समय अनुसार भेज देते हैं, सिर्फ आपको बताने समझाने के लिए कि भगवान ने अवतार को अपनी जय जयकार करवाने के लिए नहीं लिया था। भगवान ने अपना अवतार धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए और दुखों को मनों में से सदा के लिए नहीं, ये नहीं कि 10 दिनों के लिए, 10 महीनों के, 10 सालों के लिए, सदा के लिए उनकी जड़ें काटने के लिए। जड़ें धर्म की फिर जब आता हूं मैं, अया होकर युग युग में आता हूं मैं। और आप भुला ना पाएंगे भगवान का ये इकरार नामा, भगवान का ये अटूट वचन जो उन्हें हमें दे रखा। गुड, ध्यान सुनना मेरी बेटी। भगवान का अवतार क्यों हुआ? भगवान ने क्यों गीत गाया गीता का? सिर्फ इंसान में टिकी हुई अज्ञानता के आधार पर दुखों की जड़ें काटने के। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप पूर्ण श्रद्धा गीता जी पर कर ले कि महाराज जी का फरमान से मेरे दुख कटेंगे, मेरे साथ आओ, या तो मेरे जैसे को जबान में मुंह लगाम दे दिया करो, या मेरे जैसे को निकाल दे करो स्टेज से बाहर, हम नहीं सुनना चाहते। और अगर सुनना चाहते तो फिर मेरी कसम अपनाने की कोशिश किया करो। फिर मैं अपनी बेटियों को अपनी धर्म बेटी के नाते से, धर्म पिता के नाते से बोलूंगा, फिर अपनाने में लग गया कि जब महाराज जी ने उपदेश हमारे दुखों को काटने के लिए दिया है, और दुनिया में सबसे बड़ा दुख हमारा जो वैदिक धर्म मानता है, सबसे बड़ा दुख बार बार जन्मना तो बार बार मरना, यानी आवागमन सबसे बड़ा दुख है। बाकी दुख इसके बाद माने जाते हैं। अगर हमारे हिंदू धर्म से पूछा जाए कि सबसे बड़ा दुख क्या है, आवागमन, और गीता आवागमन की जड़ें काटती है। मैं और आप भुला पाएंगे? ए मेरे बुजुर्गों बच्चों, महाराज जी की ये फरमान इकरार, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। दूसरा अध्याय संपूर्ण भी यही आके होता कि अर्जुन जब ये ज्ञान अंत समय तक जीव अपने पास रखता है, वो फिर लौट के नहीं आता बल्कि निर्वाण गति पा लेता है, अर्थात आवागमन से छूट जाता है। आवागमन का दूसरा वैदिक धर्म है निर्वाण। वैदिक धर्म का शब्द है निर्वाण। निर्वाण जैसे आपकी चारपाई होती है, उसमें वान बुनती है, हाँ, तो निर्वाण जिस चारपाई पर वान ही कोई न हो, उस पर कौन बैठेगा, कौन लेटेगा? बुनी नहीं गई वान से, तो जिसका अंतःकरण वासनाओं से बुना ही नहीं गया, वो क्यों जन्म लेगा? शब्द देखिए, निर्वाण। वासना, कामना, इच्छा से बुनती कोई नहीं हुई, जिसके मन इतना निर्मल हो गया, आवागमन से छुट्टी, वो न जीव फिर बार बार गर्भ में गिरा और बार बार लड़का लड़की बन के आया, न गया भगवान के चरणों में। और भगवान ने खुद कहा है, मकाम मोहल्ला मेरा है वही, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। दो बातें काबिल गौर कि भगवान ने जो गीत गाया है गीता का, वो दुखों की जड़ें काटने के लिए। और सबसे बड़ा दुख है बार बार जन्मना मरना, यानी मसलाए तनासक, यानी आवागमन, ये सबसे बड़ा दुख है। और जो महाराज जी की वाणी पर पूरी श्रद्धा रखता है, आपके हमें तो बड़ी श्रद्धा, भगवान के तक श्रद्धा है तो अपनाए क्यों नहीं? देखिए, चलिए मेरे साथ वो श्लोक जो कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, और भगवान ने श्रद्धालु किसको कहा? तत्परा। जो तत्पर हो गया, जो श्रद्धा के अनुसार दिन रात एक कर गया। तत्पर होता बच्चे, जुट जाना, लग जाना, खून का पसीना एक कर देना, और महाराज जी के बोल को अपने जीवन में चिरतार्थ करना। क्योंकि दुनिया अमल से नापती है, बात से नहीं। बेकार है जो मुफ्त में होगा करे कोई। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, या एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। शब्दों में इतनी ताकत नहीं होती जितना किसी का अमली जीवन, व्यवहारिक जीवन, क्रियात्मक जीवन हमारे पे गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। क्रियात्मक जीवन का गहरा प्रभाव है, शब्दों की झड़ियां लगा देने का इतना प्रभाव नहीं होता। तो हमने ये देखना है। भगवान ने कहा, मैं तो उसको श्रद्धालु मानू, मैं भी कहूं, आप भी कहो, हमें तो गीता जी पर श्रद्धा है, आप भी कहो मुझे भगवान जी पर श्रद्धा मानो। अरे मैं तो तब मानूंगा जब इसके अनुसार तूने जीवन भी बना लिया है। क्या बहुत अच्छे, तत्परा, वहां शब्द आया मेरी भगवती, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा। तत्पर भी हो कि नहीं? अच्छा, हम क्या तत्पर है, जुटे हुए जाप करते हैं, भजन करते हैं, भगवान जी के अनुसार जुटे हुए। भगवान एक अच्छा मैं मानूंगा, अगर तत्पर है, संयत इंद्रिया, मन और इंद्रिया तेरे अधीन हो गई। भगवान ने छोड़ा कहीं, 3 शर्तें लगाई। अगर तू श्रद्धालु है, दिन रात एक कर रहा है, और अगर तू दिन रात एक कर रहा है तो मन तेरा अंतर्मुखी हो गया और इंद्रिया बिल्कुल अंतर्मुखी हो गई। याद रखना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। फिर आगे भगवान ने कहा, ज्ञानम लब्धा प्राण शांति अचिरेर अधिगच्छति, बिना देरी के वो मुझे खींच लेगा। हाँ, जो ये तीनों में लग गया है,
श्रद्धा भी अटूट है, जुटा भी हुआ है और मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी है। इसके बाद रह क्या गया बाकी? तो अटूट श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कहूं अजी आप तो बहुत अच्छी हैं, मैं कहूं निहाल चंद जी अरे आपकी तो शराफत का कहना ही क्या, ये इस तरह बात नहीं है। भगवान नहीं ना मानते ऐसे, भगवान नहीं, भगवान कहते हैं अगर ऐसा होता, हाँ अगर ऐसा है तो जुटे क्यों नहीं, लगे क्यों नहीं? महाराज जी लगे, अगर लगे हुए तो मन पूर्ण पर अंतर्मुखी क्यों नहीं? महाराज जी अंतर्मुखी तो किया हुआ है, अगर अंतर्मुखी तो मेरा दीदार क्यों नहीं किया? हाय रब्बा, कहीं छोड़ते हैं प्रभु, कहीं भी कहा, कहीं भी हुआ। एक बात बताओ, एक बार मैं एक जगह गया मिशन में, ऐसे में था, लाहौर की बात है याद आ गई, तो मैं अचानक छुट्टियां खत्म हुई 2 महीने की, उसके बाद महीना और गुजर गया। हाँ, तो माल रोड के ऊपर मैं साइकिल चला के कहीं लॉरेंस कॉलोनी में जा रहा था, तो आगे पिताजी की लड़की का जवाई, पिताजी की लड़की का जवाई, वो कहीं भोंदू आगे आ रहा था, तो दू बदू साइकिल हुए, ब्रेक लगाई, उन्होंने पहले लगाई, मैंने बाद में लगाई, और उतरे माल रोड पर खड़े हुए साइड पर। हाँ, तो मुझे पूछते क्यों जी, कब से आए हुए? छुट्टियां खत्म हुई, छुट्टी को तो महीना खत्म हो गया। हाँ, कभी आए नहीं? दिल नहीं करता। अरे क्या बात, तुम आए भी हुए, महीना तुम्हें हो गया, फिर आप उधर क्यों नहीं आए? दिल नहीं कर रहा। क्यों, क्या बात, इतना काम करना होता है, इतना? अगर अच्छा चलिए काम करे तो फिर शाम के वक्त अब तू कहां जा रहा था? सैर करने लॉरेंस गार्डन में, तो इधर नहीं जा सकता था, इधर आ जाता, इधर क्यों? अगर भाई तुम आए हुए हो, हाँ, तो हमारे यहां क्यों नहीं आए? भाई मुझे दिल्ली लगता ये टाइम नहीं है। अच्छा टाइम है तो अब टाइम निकाल के इधर कैसे आए हो? वो तो बड़े थे, हम तो छोटे थे, नीचे आंखें कर ली, मतलब तो था दिल नहीं करता। पहले जब अगर सियाना होता तो इसी से कहता थे नमस्कार नहीं दिल करता था, ना मुझना दिल करे तेरा। लेकिन जब जरा करोगे तो इस तरह भगवान कहता तू श्रद्धालु है। महाराज श्रद्धालु हूं तो अपनाता क्यों नहीं? अपना रहा हूं, अपनाता तो संयत इंद्रिया, तेरा मन अंतर्मुखी क्यों नहीं है? अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी है तो मुझे पाया क्यों नहीं? हाय, सीधे शब्दों में आ जाए मेरे पुत्र बेटी, सीधे शब्दों में आ जाए, तत्परा संयत इंद्रिया, मन अंतर्मुखी की शम और दम क्यों नहीं हुआ? शमन मन पर, दमन इंद्रियों पर, तेरे इन दोनों पर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? अगर तू तत्पर है, और तत्पर अगर है तो श्रद्धालु है। अपने मन को ठोक के बता दीजिएगा, जैसे दरी ठोक ठोक के बुनी जाती है, हाँ वो ठोक ठोक के दरी बुनता है। गुड, इस तरह हम भी भगवान के भावों को ठोक ठोक के अपने मन में रख ले। बस श्रद्धा की तो है। श्रद्धा का मतलब जैसे भगवान ने कहा है वैसे जीवन में ढालना, जैसे मेरे प्रभु ने कहा है वैसे जीवन में ढालना, जीवन में उतारना, ये सीधी सी बात बेटे। अपना, उसको अपना लेना, उसको अपने जीवन का विशेष अंग बना लेना, कि मैंने उसको अपने जीवन का अंग बना लेना है। बच्चे फिर तो ये हमारा कोई मुश्किल नहीं। आम जो सत्संगों में देखती हैं या धर्म स्थानों में देखती हैं, बस आए मत्था टेकिया, अपनाना कुछ नहीं, जीवन में ढालना नहीं है। जैसे पहले घुग्गू थे इसी तरह घुग्गू बने रहते, उससे पहले कुछ ठोस लाभ नहीं होता। जैसे मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे कॉलेज में आपने नाम तो लिखवा लिया, कॉलेजिएट भी बन गए, हाँ, लेकिन आगे क्लास से नहीं पढ़नी, कॉलेज में जाना है, इर्द गिर्द घूम के सिनेमा बैठ के टाइम पास करके घर में आ जाना। बस आजकल सिनेमे भी 4 शो दिखाने लग गए। हमारे वक्त एक ही होता था, शाम के वक्त जब मिट्टियां पाओ और रात को आके धो लो, वो तो लेकर अब तो 4 शो सवेरे शुरू हो जाएंगे। चार, इतनी मांग बढ़ गई है जैसे कि ये अनिवार्य विषय है, नागजीर है, लोगों ने इसे नागजीर बना रखा है। 4 शो चलते हैं तो फिर तो कहना ही क्या, जो टाइम वेस्ट किया आ गए। इस तरह को डिग्री ले लेगा, वहां पास अंदर गए नहीं। इस तरह हम अंदर में आए, महाराज जी की वाणी सुनी, लेकिन अंदर तो गई नहीं, अंदर तो पहुंचा नहीं। एक कुछ शिष्य थे, गुरुदेव के पास कुछ दिन रहे, लेकिन कुछ उनको हासिल नहीं हुआ, तो अब गुरुदेव के खिलाफ हो गए, क्योंकि महाराज जी मैंने आपकी इतनी सेवा की है, मुझे कोई प्राप्ति नहीं हुआ, तो अब हो ना हो, मैंने दिन रात आपने मुझे धोखा दिया, आपने हालांकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ बता दिया था। हाँ महाराज जी मैं तो आपका गला कटूंगा। बहुत अच्छी मानी मां पुलिस बने तो सबसे पहले तेरे आके चमड़ी उतारूंगा, जब मैं पुलिस में भर्ती हो गया तो ठीक, मैं थोड़ा गला कट्टू। अच्छा पुत्र क्यों गला कट्टू? मैंने भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तुझे सेवा तो मेरे से करवा ली, हाँ, और मुझे दर्शन ही को नहीं हुआ। बड़े हैरान हुए, महाराज जी मैं छुरी तेज कर रहे हैं, कोई होगा ऐसा अल्लड़, मैं थोड़ा गला कट्टू, जैसे गुरु ना हो कोई मुर्गा हो, मैं थोड़ा गुरु गला कट्टू, मैंने दर्शन नहीं हुए। अच्छा इतने में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु
मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कसूर इसका अपना है। और मैं कहता मेरा गला कट्टू और सपट कहता कुछ सोच ही नहीं कर रहा। इतने में कोई इनके गुरु भाई आ गए। हाँ, उनका बात क्या चेहरा उतरी हुए नजर आता है कि जी देखो कितने। हाँ, अब इसने अपनाया है नहीं, जीवन में ढाला नहीं, कहते मुझे भगवान के दृश्य में थोड़ा गला कट्टू, ये बोलता बकवास करता है। हाँ, मैं मिलता हूँ, एकांत में ले गए। उनका पुत्र मैं देख कितनी दूर से आया हूँ, मेरे साथ तेरा प्यार है कि नहीं है? तो मैं चाहता हूँ मेरा थकावट दूर हो जाए, मैं चल के आया हूँ इतने भी। हाँ महाराज कहिए क्या बात, मेरे तो आपके साथ बड़ा प्यार है, आदर मान है। हाँ, तो भांग ले आ राम जी की दुकान से और जरा रगड़ भगवती ओ देवी, वो भांग लाया। हाँ, और आके उसने रगड़ी, खूब रगड़ी, जैसे उनका 2 घंटे रगड़ा, 2 घंटे रगड़ता रहा। उसके बाद छान छून लिया गया, छाने के बाद गड़वा भर लिया गया। हाँ, अब गड़वा भरने के बाद का पुत्र आधा गड़वा तो मैंने तभी पिलाना, पर मैंने कभी पी नहीं ना, भी आधा तू पिएगा। अरे मैंने कभी पी नहीं, मैंने चढ़ जानी है, मैं तो पिलानी जरूर, मैंने चढ़ जाएगी, मैं तो पिलानी जरूर। अब उसने किया वो, मैं मर गया, ब्याही मौत मर गया, मैं तो गला कटूंगा तो बात में रह गई, पहले तो मेरे गला कटिएगा। ये कहते भांग पी ले, भाई पीनी पड़ी है तुझे जरूर। अब उसने पी, लेकिन यूं नीचे छेद बना दिया, ये देखो ये नीचे बन गया। अब यूं कर और सारी नीचे गिरती गई, चोला गिला होता गया, धोती भी गिली होती गई। अब अंदर तो जा ही नहीं सके कोई, ये गिली होती गई। हाँ, अब उसके बाद रह गया थोड़ा सा। हाँ, अब उन्होंने खुद पी, अब उनको बड़ा नशा चढ़ा। सवेरे कहीं 10 बजे उठे, अब 10 बजे उठे के बाद वो बार हंस रहा था, तो भाई मैंने तो थोड़ी सी घूट पी थी, जो बाकी बचा था वो तुझे नशा नहीं चढ़ा? मैंने कैसे नशा चढ़ता? हाँ, मैंने तो तानू भी आज 420 खिला छोड़ी। कैसे? मैंने पी तो है नहीं, मैंने तो नीचे से परनाला बना लिया था, यूं जो आप डालते जा रहे थे नीचे गिरती जा रही थी। अब उन्होंने उसकी कमीज जो पहन रखी थी फगली, ये पहना और गला घोट दिया। क्या उड़िया बहादुर थी, शरीर में उड़िया मेरे पास था। और मैंने सुना तू गुरु कहना मैं तेरा गला कट्टू। हाँ, मैं तो कट्टूंगा जरूर, कट्टेगा। आप भी कह रहा? हाँ, मेरी बात सुन ले, मैं तो अभी आज जाना है वापस। बात सुन, गला कट्टूंगा कैसे? क्यों? मेरे दर्शन ही हुए, मैं आगे बढ़ा नहीं, मेरी समाधि लगी। बात सुन, उन्होंने बताया, मुझे बताया है, पढ़ाया है, हर चीज समझाई है। हाँ, अब तू गला कट्टेगा। अच्छा तू बता, मैनू तो नशा चढ़ गया, तुझे क्यों नहीं चढ़ा? मैंने पी कोई नहीं, कह रहा है ना? हाँ, अब तू बता, तूने नहीं पी, तुझे नशा नहीं चढ़ा। अगर तू मेरी तरह पी लेता तो मुझे भी नशा चढ़ा। आप 10 बजे उठेंगे, मैं शाम को 5 बजे उठूं। जितनी आपने पिलाई थी गुरुदेव, अब आ जा। गुरुदेव ने तुझे सब सारा ज्ञान दिया, अब तूने ना बसाए तो कसूर गुरुदेव का। अब भांग तो रगड़ी गई पर तूने नहीं पी, तुझे नशा नहीं चढ़ा। अब गुरुदेव समझाए और तू अपनाए नहीं तो कसूर उनका के तेरा। बुल्ला शाह साईं भड़क उठिया, ते राज हकीकी खुला। हाय, मेरा कसूर, मेरा कसूर, मेरा कसूर, बिल्कुल मेरा कसूर है। मैंने नहीं अपनाया भांग, वाकई मैंने नहीं पी, रगड़ी हुई थी, तैयार थी, आपकी तरह पी जाता, नशे में चढ़ता। उन्होंने सब समझाया, बताया, मैंने नहीं अपनाया। भाग के गया, क्षमा मांगी, रो पड़ा, गुरुदेव मुझे माफ कर दो। मैं माफी चाहता हूं, मैंने अपनाया ही नहीं, मेरे जीवन में ढाला ही नहीं। इन्होंने मुझे बड़े अलौकिक और बड़े एलिगोरिकली यानी बड़े लाक्षणिक ढंग से समझा दिया और मुझे समझ में आ गई। उस दिन के बाद एक मेक कर दिया, जीवन में ढालने के लिए। इन्हीं को बाद में इनका प्रसिद्ध नाम हुआ क्या? धर्मानंद, स्वामी धर्मानंद। इनकी जीवनी फिर सुना, बड़ी विलक्षण जीवनी है इनकी। ये कवि भी हुए हैं, बड़े अच्छे इन्होंने वेदांत पर गीत भी बनाए, बड़ा जीवन ही पलट गया। गजब। ये अपने गुरुदेव के पीछे उन गुरु भाई की फोटो पीछे रखते थे कि इनकी कारण से मुझे असलियत का पता लगा कि जब तक पीने जाए तब तक भांग रगड़ने का मतलब ही क्या? सिर्फ होठों तक छुआने का मतलब ये नहीं कि मैंने, ये है श्रद्धा। जैसे मैंने कहा जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और श्रद्धा वो जो अंदर ओवरहॉलिंग कर दे। ओवरहॉलिंग इंटेलेक्चुअली, मेंटली एंड फिजिकली, इसे बोलते बेटे श्रद्धा। नाम रखवाले श्रद्धालु का मतलब ये नहीं है। श्रद्धालु का मतलब तब्दीली आ गई। जैसे हम अपनी मशीनरी देके आते हैं, साइकिल या कोई भी व्हीकल, तो सारा ओवरहॉलिंग कर देती है। नए पुर्जे जो टूट गया उसकी जगह नए धो दिया, रंग कर दिया, बिल्कुल नए की तरह बन जाता है। इसी तरह जब हम श्रद्धालु हो जाती हैं तो भगवान की वाणी को अपनाए रह जाती है, बुद्धि में, मन में और अपने कर्मों में। और वो होती है श्रद्धा।
भगवान कहते इसलिए ये श्रद्धालु मुझे बड़े प्यारे हैं कि इन्होंने अपने आप को एकदम बदल लिया। हालांकि मैंने अभी दर्शन नहीं दिए, पर मेरे दर्शनों के योग्य दिन प्रतिदिन बनते चले जा रहे हैं। ये दिन बदल बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं, श्रद्धा की बदौलत, श्रद्धा के प्रताप से। और दुनिया में और हमारे में फर्क क्या, उनको श्रद्धा नहीं है और हमारे में श्रद्धा है। पर हमारे में श्रद्धा और हम निर्मल ना हो जाए, हमारी बुद्धि मन और क्रियाओं में तब्दीली ना आ जाए, तो ये श्रद्धा किस किस्म की हुई? अरे याद पी हुई भंग और नशा ना चढ़े, ये कभी हो सकता है? इस तरह भगवान के अनमोल कथन को जीवन में ढाला हुआ हो और महाराज जी के निकट ना पहुंच जाए, कभी आप मान सकते हैं ऐसा? कभी मेरी भगवती और मेरी बेटी ऐसा मानेगी? यानी श्रद्धा का मतलब महाराज जी के अनमोल प्रीचिंग और टीचिंग के अनुसार अपने में तब्दीली ले आना, श्रद्धा का बेड़ा पार। श्रद्धा तो फेथ वर्क्स मिरेकल, यही तो गुरुदेव कहा करते हैं, फेथ वर्क्स मिरेकल। श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति होती है, श्रद्धा में एक अजूबा होता है, श्रद्धा में बड़ी भारी शक्ति है। लेकिन बस ये हो जाए विश्वास मेरे से भी ज्यादा कि जो मेरे भगवान ने कहा बिल्कुल मेरा कल्याण है इसी के अंदर। इतनी कमी पूरी कर लो तो मेरी बेटी, इतनी कमी पूरी कर ले मेरे बच्चे, क्या कि जो मेरे भगवान ने कहा बस मेरा कल्याण इसी में है। मैंने अपनी बुद्धि में इरादा यही करना, जब मेरे भगवान ने कहा तुझे दुख की दुनिया आए फानी मिली तो मैं क्या करूं, तू कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। अब मुझे दिन रात भगवान की पूजा करनी है। मैं तो यहां तक कहने की जरूरत किया करता हूं, मेरा और आपका जन्म भगवान के लिए हुआ। एक ने मुझे टोका था, वाह ये भी कमाल की बात है, आपके पास सर्टिफिकेट कहां है? ठीक है, उसका हक था पूछने का कि आप जो एलानिया कहते हैं भरी जनता में कि मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ है, आपके पास कहां है सर्टिफिकेट? ठीक, मैं दिखाता हूं। हाँ, आपका जन्म भोगों के लिए हुआ है, आपका सर्टिफिकेट कहां है? बस महाराज घर पूरा हो गया हमारा घर पूरा हो गया नहीं, पहले आप दिखा दो, पहले आप दिखाओ फिर मैं भी दिखाता हूं। अगर आपका जीवन खाने पीने और विलासता के लिए ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, तो लेट मी सी दैट डिप्लोमा, मुझे जरा दिखाइए, मुझे वो लाइसेंस दिखाइए जो भगवान ने आपको दे रखा कि यू आर अलाउड। ये इंसान कितना खराब और बर्बाद हो रहा। हम अपना पक्का करें जब विचारों का खेल है, और यही मेरे भगवान ने 17वें अध्याय में कहा है, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। तो हम तो ये क्यों ना अकीदा करें, ये क्यों ना विश्वास लगाएं, ये श्रद्धा क्यों रखें कि मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ, मेरा जन्म भगवान के लिए। बार बार कहो पुत्र, घर में बार बार कहो, और एक बार कहे बेटी अगर मेरे साथ कल्याण करना है और महाराज जी के निकट पहुंचना है तो मैं, हमारा जन्म भगवान के लिए हो, मैं जन्म ही भगवान के लिए हूं। सीधा ऐलान करो पर है, मेरा जन्म हुआ ही भगवान के लिए, मैंने भगवान की वाणी को अपना करके तर जाना है, उनमें एक में को जाना है, बस मैं जन्म ही भगवान के लिए हूं। ना मैं इसके लिए, ना मैं उसके लिए, ना मैं अगल के लिए, ना बगले के लिए, ना मैं चवर्ग के लिए, ना टवर्ग के लिए, ना पवर्ग के लिए, मैं तो केवल मात्र अपने भगवान के लिए जन्म लिया, मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ है। फिर मन बड़े उत्साह के साथ, बड़े उल्लास के साथ महाराज जी की वाणी में लग जाता, महाराज जी की वाणी में जुट जाता है, पूरा रुपैन उसमें लग जाता है, पूरा रुपैन। आहा, जब ये बात लग जाए कि मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ, जब मैं ये कह रहा हूं ना, हाँ मुझे घर की एक घटना याद आ रही है, सुना दूं, कुछ शर्म भी आती है, पर आप मेरे बच्चे हैं, मुझे क्या करूं, चलो आप भी शर्म कह लेंगे, चलो मैं नीचे आके करके सुन लूंगा। एमए करने के बाद जब मैं घर में पहुंचा तो अभी मुझे 4-5-6 दिन, हफ्ता तो नहीं हुआ होगा, हाँ कि बस लूटने वाले आ गए, पला पलाया पढ़ा पढ़ाया बच्चा उनको मिल जाए तो फिर आपको पता है कत्ल करने वाले आते ही है। तो घर वालों ने कुछ जवाब नहीं दिया होगा, तो मैं घर से खा पी के निकला तो वो भी इतनी चालाक थी कि रस्ते मुझे पकड़ लिया, काका गालता सुन। हाँ जी सुनाओ, क्या बात? दे इधर की बातें। हाँ, लड़की अपने यूं लिए फिरती हैं जैसे किसी ने कोई अपना सेकंड हैंड साइकिल बेचना हो, लड़कियां यूं फिरती थी, यानी यूं लिया, ये देख रहे हैं। हाँ काका, सौ मुझे अपने परमात्मा की, तेरे लिए मैंने पढ़ाई, मैंने ये सब तेरे लिए कि तुम पढ़े थे। तो हमने कहा एक ही लड़की है जो खानदान की है, मैंने तेरे लिए पढ़ाई, तेरे लिए बीए करवाया, तेरे लिए हालांकि हम तो गरीब हैं, हमने अपने गहने रख करके, तोबा मेरे रब्बा, इसको पढ़ाया, फेल हो गई थी, दोबारा फिर इम्तिहान दिलवाया, रिजल्ट नहीं निकला अभी, तो घर वाले आपके जवाब नहीं देते हमें। माँ मैं कुछ कहूं तो आप मानेगी? हाँ जरूर मानूंगी। माँ जी मैं फिर कहूं, आप मेरी जुबान पर विश्वास करेंगे? हाँ, मेरा मन तो भगवान की ओर लगा हुआ है। तो फिर तो मैं तो शादी करनी कोई नहीं। हाँ, कहीं और मन लगा रखा होगा। माँ तू खुद ही सोच ले,
जब सारे खानदान में और तो कोई है ही नहीं, तू कहती है कि यही है। हाँ तो मैंने मन का लगाया ना ना पुत्र, शादी के बिना कोई रह सकता है, शादी तो करनी होगी तूने। माँ जी मुझे आपकी और पिताजी की कसम सच कह रहा हूँ, मेरा मन भगवान में लगा हुआ है, मैंने इस टंटे में नहीं पढ़ना। फिर उसे ख्याल आया कि है, मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं, मैंने तेरे लिए पढ़ाई, मैंने तेरे लिए गहना रखे, मैंने तेरे लिए बेची, तो मैं कहता वो तो होगी ना बकवास। और हम इलाड़ियां कहे दाता मैंने तेरे लिए जन्म दिया, मैं तेरे लिए जिंदा हूं, मैं तेरे लिए जीता सुनता हूं, मैं तेरे लिए जाप करता हूं। अब तो सच्चाई के पुतले बन करके भगवान को, भगवान हमारा जन्म ही तेरे लिए हुआ, हम तो जन्म ही आपके लिए, हमारा सत्संग, हमारा जाप, हमारा भजन, हमारा सिमरन, हमारा जो कुछ भी है, परमात्मा की कसम, गीता की बार बार कसम, मैं दिली रूप में रोम रोम से कह रहा हूं, हम भगवान के लिए, भगवान ना हमारे लिए हो पर हम तो भगवान के लिए नहीं, वो हमारे लिए तो ना सही है, उनको हमारे जैसे हजारों सौ अपन रब दी, रब दिया, हमारे एक भी कोई नहीं। रब को तो हमारे जैसे लाखों हैं, लेकिन रब दिया में है कोई नहीं ना। है हमारे जैसे रब के पास लाखों हैं, हमारे पास एक भी नहीं, इसलिए हमारा जन्म तो है ही भगवान के लिए। कौन पुत्र, ये है श्रद्धा, मुस्कुरा देती और हमें दिन रात एक करवा देती है भगवान के भजन के लिए, कि मेरा जन्म ही भगवान के लिए हो, मैं कोई गड़बड़ के लिए, तो पहले मैंने कमाई के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं फलाने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं इसके लिए नहीं पैदा हुआ। शुरू में पाकिस्तान बना, हाँ मुझे वो बड़ी घटना याद आती है। तो पाकिस्तान बनने के बाद भी हम कॉलेजों में आए, बीए में आए, तो यहाँ कॉलेज के अंदर क्या वो मिलिट्री वाले आ गए, ठट ठट हाथ में उनका बंदूक क्या ठोक ठोक करके अंदर आ गए। 8-9 आगे इकट्ठे प्रिंसिपल को मिले, प्रिंसिपल ने बीए क्लास के लड़कों को बुलाया, हरे भाई ये आए हैं, क्यों जी क्या कहते हैं? हमने कहा कि तुम्हें पुलिस लाइन मारना पड़ेगा। हमने क्या करना पुलिस लाइन? अरे नहीं, उन दिनों जरूरी हो गया था क्या राइफल सीखना। मैं सन 47 की बात बता रहा हूं भाई, राइफल सीखना स्टूडेंट के लिए जरूरी करार हो गया। वो बेटी मैं गपशप नहीं मार रहा हूं पुत्र, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं। फिर हम लोग कॉलेज के बाद जब छुट्टी जाती तो घंटा बीच में छुट्टी मिलती, उसके बाद पहुंचते वापस, मान पुत्र उन्होंने हमें 18 दिन लगातार सिखाई। उस दिन चांद मारी भी एक दिन आ गई, और आगे दूर पे रख देते हैं कपड़ा, नहीं कोई बोल्ड बना हुआ था, बोल्ड, और उसके ऊपर कोई लकीरें लगाई, उस एक गोल दायरे के अंदर मारना था। क्या वो लिटा करके तो वो बंदूक और गोली निकाली, वहां मारे। चलो भाई सच्चाई की बात बताऊंगा आपको, ठीक है। अब लोगों ने मारी, मेरा नंबर 10वां या 11वां था, हमारी आपा दी एक भी गोली उसके अंदर नहीं गई, एक भी नहीं गई पुत्र उस अंडे उंडे के अंदर। तो मुझे आप कहते खड़ा सड़प लो सड़प, तूने सारी गोली जाया कर दिया, 18 में तुझे मैंने सिखाया है, तेरी गोली एक भी नहीं गई। जैसे वो क्रोध से बोला मैंने, हाँ मेरी गोली जा ही नहीं सकती अंदर, कैसे? बामनों से आप ये उम्मीद रखते वो गोलियां मारेंगे? बामन कभी गोलियां नहीं मारेंगे, बामन जब भी मारेंगे वो गोलियां मारेंगे। वो कहता पुत्रा मेरे साथ चल, मेरे हेड को यही बताओ, खुद बामन है, तू यही कहा कि बामन गोलियां नहीं मारेंगे, बामन जब भी मारेंगे गोलियां मारेंगे। भगवान ने मेरी बात सुन ली होगी कि पुत्र तूने खुद कहा था पुलिस लाइन में आ फिर गोलियां मार, और मेरी गोलियां मार, मेरी गोलियां मार, तो ना सही पुत्र। मेरी तो बात एक एक भगवान के साथ कर रहे कि बामन पुत्र होके हमें गोलियां मारनी, हमने गोलियां मारी है, गोलियां मारनी है कि चल चल हमारे हेड को कहे वो बामन है। शाबाश बच्चा, हम पक्का कर ले, हम जन्मे खाने पीने और भोगने के लिए नहीं, हम तो जन्मे भगवान का भजन करने के लिए। ओ बेटी, हमारा जन्म और आपका जन्म महाराज जी के भजन के लिए, सिमरन के लिए, हम गोलियों के लिए नहीं है, हम बोलियों के लिए। हम तो महाराज जी की बोली लेंगे, उनको अपने जीवन में ढालेंगे और अपना कल्याण करेंगे। हो सकेगा 1, 2, 4 का और भी कल्याण कर देंगे, क्योंकि भगवान बड़े खुश होते हैं जो अपना कल्याण करके जाए, 3, 4 को और को भी कल्याण कर दे। ये होती है श्रद्धा, इसे बोलती है मुंह बोलती श्रद्धा, इसे कहती है जादू जैसी श्रद्धा, इसे कहती है अति तेज श्रद्धा, इसे कहती है कारगर श्रद्धा, जो जीवन को एकदम पलट के रख दे। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं वही है भक्त सबसे प्यारे मेरे, यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, जिन्होंने जीवन का एक ही दोष बना लिया कि हमारा उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है, महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार उनके दर्शन करने हैं। हाँ, तो भगवान कहते हैं वही भक्त हैं सबसे प्यारे मेरे। भगवान सुपर डिग्री लगा रही है मेरी बेटी, भगवान लगा रहे हैं वो सबसे प्यारे हैं। कौन?
जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य यही बना लिया है, इसको बोलते हैं श्रद्धा। वो भाई बड़ा श्रद्धालु है। क्या मतलब? भगवान के अनमोल कथन के अनुसार अपने जीवन को बनाया जा रहा है, अपने आप को महाराज जी के चरणों में लगाया जा रहा है। भगवान करे मेरा कहना सफल हो और मेरी दिल से निकली प्रैक्टिकल बात, मेरे दिल से निकली हुई सच्चाई भरी बात आप में भी रंग ले आए कि हमारा जन्म भगवान के लिए है। हम जन्मे आए भगवान की वाणी को अपनाने के लिए, हम जन्मे आए भगवान जी की वाणी को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए, हम जन्मे हैं भगवान के दिव्य दर्शन करके मुक्त हो जाने के। हार्दिक धन्यवाद। श्री